सम्मानीय मंच, आज मैं आई हैव नो वर्ड फॉर एक्सप्रेस कि गुरु के बिना, सर के लिए दो पंक्ति है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना धनवान नहीं। गुरु तराशता है हीरा, गुरु देता है ज्ञान और ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। सर डेडिकेट आपके लिए, क्योंकि जब पेरेंट्स के पास में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या जब एडमिशन की स्टेज आती है तो बहुत द्वंद्व चलता है मन में, बहुत दुविधा होती है और बहुत सारी उथल पुथल मस्ती कि हम बच्चों को कहाँ भेजें। एक उनके पास में वह होता है कि हम सिटी में भेज देते हैं और दूसरा रास्ता होता है गांव का, जहाँ पर शांत सा वातावरण होता है, परंतु उस शांत वातावरण में कितनी अच्छी पढ़ाई होती, कितनी सारी सुविधाएं उस एक कमरे में मिलती है। ये सारे मन के अंदर जब व्यू चलते हैं तो विजय होता है एक ऐसा माहौल जहाँ पर खूबसूरत दिखने वाली दुनिया हार जाती है और वो शांत सा माहौल जीत जाता है। तो वो क्रेडिट होता है सर के लिए। मैंने देखा है, मैं इस बात की साक्षी हूँ कि कितनी मेहनत करते हैं और सर नहीं, सर का पूरा परिवार, सर का पूरा स्टाफ इसके लिए पूरा हकदार है। आज यानी अगर हम देखते हैं कि भीड़ में हमारा रास्ता भीड़ की ओर जाता है, तो मैं कहूँगी कि एकला चलो वाला ऐसा रास्ता जहाँ पर बच्चों का मनोबल मिलता हो, जहाँ पर बच्चों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, जहाँ बच्चों के मनस्थिति को परखने वाला टीचर हो, वो टीचर है अनिल सर। हर बच्चे की मेंटालिटी को जान करके उन पर पूरा फोकस करते हैं और जो मंजिल शुरुआत हुई है 2018 से, मैं निश्चित रूप से कहती हूँ ये कारवां अनवरत चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी ना रुकने वाला कारवां यह चलता रहेगा। हर सक्सेस की शुरुआत हम कितने महान व्यक्तियों का देखते हैं तो स्टार्टिंग 0 से 100 तक पहुँचते हैं, तो सर 1 to 100 तक पहुँचेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और मेरी बच्ची के लिए कहूँगी कि मेरी बेटी को मैम ने माँ जैसा प्यार दिया है, उसने कभी घर को मिस नहीं किया और न मैंने अपनी बेटी को कभी इसलिए मिस नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि एक और माँ बैठी है वहाँ पर, माँ जो हमारे बच्चों को पूरा फोकस करेगी सुख में दुख में। लॉकडाउन की ऐसी स्थिति में जब हम अपने घर का काम नहीं कर सकते हैं, वहाँ हमारी बच्ची को मैम ने बहुत अच्छा खाना खिलाया और खाना खिलाने के साथ में वो सारा इतना सुंदर वातावरण उपलब्ध कराया। इसके लिए इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू सर एंड मैम। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। आज सर आपने हमें बुलाया, मौका दिया और मुझे ऐसा लगता है कि सर के लिए, मैम के लिए जितना बोलूँ, और मैं इस कुक्षी को कहना चाहूँगी कि यदि हमें 2 रास्तों का चयन करना हो तो हमें, ठीक है अपनी ओपिनियन सबकी होती है, पर कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जहाँ पर सिलेक्शन की बात आती है कि हम कौन से कॉलेज में, कौन सी कोचिंग में हम बच्चों का एडमिशन कराएं। तो मैं सोचती हूँ कि 4-5 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, वहाँ पर फोकस करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वहाँ 1000 बच्चे हैं तो हम भी 1000 में एक और अपने बच्चे को भेज दें। वहाँ आप देखिए बच्चों पर फोकस कैसे किया जाता है, बच्चों पर कितना ध्यान दिया जाता है, क्या उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। तो सारी चीज़ें हैं, यदि हम देखते हैं तो सर के पास में वो सारी चीज़ें, मैं वो सारी चीज़ अवेलेबल कराते हैं, तो इसके लिए तो हकदार हैं धन्यवाद के। और मैं इस कोचिंग के लिए इसी मन से ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस मंच के माध्यम से सर की जो मेहनत की खुशबू है वो पूरे निमाड़ एरिया में, पूरे एमपी में, पूरे प्रदेश में फैले। आपकी जो खुशबू है निश्चित रूप से ज्ञान की है, वो सभी जगह फैलेगी। थैंक यू सो मच, सो थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स। और यहाँ जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। उसके लिए भी सर ही हकदार हैं, मैम हकदार है इसके लिए।
उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ। आगे बहुत सारी मंजिलें तय करना है, पर एक पड़ाव जो उन्होंने जीत लिया, एक स्टेप की शुरुआत हो गई है कि अब हमें स्टेप चढ़ना है। वो सर ने चलना सिखाया है, यहीं से चलना सिखाया है, और वो बच्चे कितनी स्टेप चढ़ेंगे वो तो समय बताएगा, पर निश्चित रूप से यहाँ से गया वो बच्चा बहुत अच्छा डॉक्टर बन के निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू। और जैसा कि मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मैं और हम लोग जब दीदी सारिका दीदी और हम आ रहे थे नेहल, तो बात ऐसी चली कि यह असंभव काम कौन कर सकता है, तो नेहल ने बोला कि यह असंभव काम अनिल सर ही कर सकते हैं। वो जज्बा है सर में, वो जज्बा है, वो मेहनत है, वो जुनून है, वो एनर्जी है। हर रोज़ हर नई सुबह के साथ में नई एनर्जी के साथ में उठते हैं और नई एनर्जी के साथ में अपना कार्य की शुरुआत करते हैं। तो सैल्यूट पूरी फैमिली को, पूरे स्टाफ को। थैंक यू।